हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 27 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस का टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मेरठ से। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मोपला आंदोलन कहां हुआ था। तो साथियों, मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालाबार में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ओके साथियों, प्रश्न अगला है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो साथियों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ में। साथियों, प्रश्न अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है भारत में दास प्रथा कब अवैध है घोषित किया गया था। तो साथियों, यह 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1843 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो प्यारे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल शंकर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो साथियों, आपको बताना है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों, यह 1936 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिकर्णिका। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था। तो साथियों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो है वह कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों, यह 1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो साथियों, यह केसरी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसरी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जो है वह केसरी थी। ओके साथियों, प्रश्न अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ओके साथियों, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो साथियों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है आगा खां था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
आगा खां। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो साथियों बहमनी राजाओं की राजधानी जो है वह गुलबर्गा थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलबर्गा। ओके साथियों प्रश्न अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो साथियों इस प्रश्न को आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित आपके एसएससी जीडी एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, भाग 20 में। भाग 20 में जो है वह है संविधान संशोधन का उल्लेख है। राइट आंसर, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 20 में। ओके फ्रेंड, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो साथियों यह भाग है 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 2 में। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह राष्ट्रपति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। साथियों प्रश्न अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो साथियों आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो साथियों यह 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ साथी जल्दबाजी में 5 वर्ष से इसका ऑप्शन लगा के चले जाते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो यह 6 वर्षों के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा। प्रश्न अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों इस प्रश्न को हमने कल की भी एनालिसिस में कराया था। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलकर। जीबी मावलकर जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों नदियों से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम के में पूछा जा रहा है एसएससी जीडी के। तो साथियों आप नदियों से संबंधित आप जरूर अच्छे से प्रश्न देख के जाइएगा। किसी शिफ्ट में सहायक नदी पूछ रहा है, तो किसी शिफ्ट में सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन है सी हो जाएगा, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है वह है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो साथियों सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। ओके साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो साथियों यह अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है। तो साथियों यह गोरखपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो प्यारे साथियों आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो साथियों यह भगत सिंह ने दिया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत सिंह ने। ओके साथियों याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो साथियों आनंद मठ के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों पुस्तक से संबंधित आपके एसएससी जीडी एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों आप लोग पुस्तक से संबंधित प्रश्न जो है अवश्य एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन है सी हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वह लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है। तो साथियों हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से संबंधित है। कहां से, आनंद मठ से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ है। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विजय स्तंभ है निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों आपको बताना है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों आसवान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आसवान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है। नील नदी जो है वह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ओके साथियों, याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।